जबलपुर के बड़े बाबा की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। सन 1993 का चतुर्मास करके गुरुदेव अमरकंटक की ओर आ रहे थे और बहुत सर्दी का समय था और अमरकंटक में बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है। उस समय तो विशेष तौर से और सर्दी पड़ती थी, अभी तो कम हो गई क्योंकि वहाँ पर जो क्षेत्र बना है वहाँ के आसपास के करीब 2 लाख पेड़ सारबोरर की बीमारी के कारण कट गए और वहाँ अब उतनी ठंडी नहीं। लेकिन 94 में जब आचार्य श्री आए थे उस समय भयंकर ठंडी पड़ती थी, बर्फ़ जम जाती थी अमरकंटक में। आचार्य श्री चतुर्मास के लिए बाद यहाँ आए और यहाँ पर बहुत सारे वैष्णव मत के मठ बने हुए हैं और बहुत सारे वैष्णव संत वहाँ पर साधना करते हैं। जब उनको पता चला कि यहाँ पर एक दिगंबर साधु का संघ आया हुआ है और वे दिगंबर साधु किसी भी प्रकार से चटाई आदि नहीं लेते हैं, वस्त्र आदि नहीं ओढ़ते हैं और रात को ऐसे ही नग्न दिगंबर सोते हैं, तो वे सब साधु एक दिन रात को मिलकर के अचानक करीब 10:30 पौने 11 बजे वहाँ पहुँच गए। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में उस समय वहाँ पर थे और चूँकि क्षेत्र इतना विस्तार को प्राप्त नहीं था, मात्र 20 कमरे बने हुए थे। नीचे श्रावकों के लिए था और ऊपर 10 कमरे में महाराज जी लोग रहते थे और उस वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में अकेले आचार्य श्री सोते थे। हम लोग अलाव ताप रहे थे, आग घर में ही थे। बाबा लोग एकदम से 2 जीप उतरी वहाँ पर आकर के, 20-25 बाबा जी आए उसमें और वे जटा जूट बढ़ाए हुए, कंबल ओढ़े हुए, अच्छी कड़ाके की सर्द थी उस दिन। उन्होंने कहा, आपके बाबा जी कहाँ हैं, हमें उनसे मिलना है। हमने बोला वो लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं और आप सुबह आना दर्शन करने के लिए। बोले नहीं, मुझे अभी मिलना है, इसी वक्त मिलना है और देखना है वो कैसे रहते हैं रात्रि को। अचानक वे आचार्य श्री के कमरे की ओर बढ़ने लगे। हम लोग साथ में थे, साथ लेकर जा रहे थे। आचार्य श्री की विशेषता है, आचार्य श्री कभी गेट नहीं लगाते। जिस कमरे में रहते हैं वो खुला रहता, पूरा बिना गेट वाले कमरे में रहते हैं आचार्य श्री। और वो हॉल जो था पूरा खुला हुआ था, अगल बगल कमरे बने हुए थे, उनमें महाराज जी लोग विश्राम कर रहे थे। लेकिन आचार्य श्री हॉल में थे, हॉल में कोई भी गेट नहीं लगा था। वो वैष्णव मत के बाबा सब हमारे साथ ऊपर आए, हम लोग 2-3 लड़के थे वहाँ पर। तो आते ही जैसे हमने लाइट जलाई वैसे ही आचार्य श्री उठ करके बैठ गए और बैठ गए तो उन बाबाओं ने पूरे हाल का निरीक्षण किया। कहीं कुछ कंबल वस्त्र आदि तो नहीं रखे हैं ओढ़ने के, सिगड़ी आदि तो नहीं जल रही है, हीटर आदि तो नहीं जल रहे हैं। सब उन्होंने चेक किया और चेक करके आचार्य श्री के पास में बैठ गए और आचार्य से प्रश्न करने लगे कि आचार्य श्री, आपको ये कैसे आया कि इतनी कड़ाके की ठंड में आप बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के लेटे हुए हैं, कुछ भी आप सहारा नहीं ले रहे हैं ओढ़ने का। हम लोगों को यहाँ पर रहते हुए 30-30, 40-40 साल हो गए, लेकिन यहाँ की ठंड हम लोग सह नहीं पाते हैं और हम लोगों को वस्त्र आदि का सहारा लेना पड़ता है। आचार्य श्री मुस्कुरा रहे थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे क्योंकि आचार्य श्री रात को बोलते नहीं हैं। हमने उनसे बोला बाबा जी लोगों से, हम बोला सुनिए बाबा जी, हमारे गुरुदेव रात को नहीं बोलते हैं, आप जो भी चर्चा करनी है सुबह आना। सुबह वे 9 बजे पहुँच गए आचार्य श्री के पास में। स्वाध्याय पूर्ण करके आचार्य श्री बैठे हुए थे धूप में, थोड़ा सा पूजन हो रही थी आचार्य श्री की। पूजन के बाद में आचार्य श्री से उन्होंने चर्चा की। आचार्य श्री ने कहा, बोले कोई बड़ी बात नहीं है, साधना है ये, और हम लोग दिगंबर तो वैसे रहते ही हैं और आवरण में अगर कुछ लेते भी थे तो लकड़ी की चटाई आती है उसको लेते थे। धीरे धीरे हमने ये साधना प्रारंभ की और धीरे धीरे हमने इस साधना में विजय प्राप्त कर ली। बोले कोई भी कार्य असंभव नहीं है,
अभ्यास करने से सब कुछ संभव हो जाता है। और आचार्य श्री ने अपनी साधना उनको बता दी, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि आचार्य श्री हमेशा ही ऐसे रहते हैं। आचार्य श्री की साधना इतनी ऊंचाई को प्राप्त हो रही है, आप लोग सुनकर दंग रह जाएंगे। आचार्य श्री कभी थूकते नहीं हैं, कभी थूकते नहीं आचार्य श्री। मात्र जब आहार के बाद कुल्ला करते हैं वही उनका थूकना होता है, बाकी मुख से आचार्य श्री कभी थूकते नहीं हैं। रस परित्याग तो आचार्य श्री का सभी जानते हैं कि घी को छोड़कर सारे प्रकार के रस का त्याग है आचार्य श्री का। कोई फल नहीं, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं। रात्रि को आचार्य श्री कभी उठते नहीं हैं, एक बार आवर्त करके बैठ जाते हैं शाम को, फिर सुबह ही आचार्य श्री उठते हैं। हम लोग तो बीच में कई बार लघुशंका आदि जाना पड़ता है ठंड में, लेकिन आचार्य श्री ने इतनी साधना कर ली कि उन्हें किसी भी प्रकार से दीर्घ शंका और लघु शंका रात को जाना नहीं पड़ता है, वो उठते नहीं कभी भी। तो आचार्य श्री ने अपनी साधना को इतना बढ़ाया कि हिंसा की कोई बात ही नहीं वहाँ पर। अहिंसा के लिए हमेशा वो साधना करते रहते हैं, और ऐसी साधना करते हैं कि उनके माध्यम से बहुत कम मात्रा में हिंसा होती है, जिस हिंसा को हम रोक नहीं पाते हैं। इस प्रकार आचार्य श्री सभी प्रकार के परिसहों और उपसर्ग को सहने में इतने दृढ़ संकल्प रहते हैं कि कभी भी इनसे डरते नहीं और डिगते नहीं हैं। ये है हमारे गुरुदेव की चर्या। अहिंसा परमो धर्म की जय।